शांति, डिवाइन हेल्थ, दिव्य स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मुरली और प्राकृतिक उपाय। राजयोग, मुरली का मतलब है राजयोग, जो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखा नहीं सकता। उच्च रक्तचाप और जीवन में संतुलन। उच्च रक्तचाप और जीवन में संतुलन। आज हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर धमनियों की दीवारों पर सामान्यता से अधिक हो जाता है। इसको हम समझेंगे जैसे प्लास्टिक के पाइप में आधा इंची पाइप है और हमने 1 इंची मोटर के ऊपर आधा इंची पाइप लगा दिया है, तो आप समझ सकते हैं वो पाइप को ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल रहा है। प्रेशर क्या है? ज्यादा। पाइप में से पानी तो निकल रहा है, परंतु पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक, लंबी दूरी पर जाएगा। और यदि दूसरी तरफ देखें कि हमने 1 इंची मोटर चलाई है, परंतु पानी जो पाइप निकलने का जो पानी है, पाइप है, वो हमने 4 इंची लगा दिया। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है कि जहां पर इजीली ब्लड जो है प्रेशर नहीं देता दीवारों को, जो हमारी खून की नली है उस नली पर दबाव पड़ता है, वो क्योंकि वो अपनी रबड़ है, जितना प्रेशर से चल रहे थे तो ठीक है, अब उसमें हमने प्रेशर बढ़ा दिया है तो वो जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो खुलती नहीं है। उनको खोलने के लिए अब सुविधाएं हो गई हैं कि अच्छी तरह से हम उनको साफ करा सकते हैं। तो क्या होता है कि वो जो हमारी नसें हैं, उन नसों के अंदर हार्डनेस आ जाती है और वो खुलती नहीं है, जिसके कारण जो ब्लड का जो प्रेशर है वो दीवारों पर बहुत तेज पड़ता है। कई बार कहीं ना कहीं से कोई बॉडी के साथ देख सकते हैं, कहीं भी किसी की नस टूट जाएगी, उससे पहले वाले अंग में दिखाई देगी। भाई जी। हाँ जी। नसें सिकुड़ जाती, मतलब प्रेशर तेज होता है इस वजह से? बिल्कुल, तो प्रेशर तो पानी तो तेज आ रहा है, तो आगे पाइप छोटा लगा हुआ है, जी जी, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका असर कहीं भी पड़ सकता है। कहीं भी का क्या कि ब्रेन सबसे नाजुक जगह है, जहां बाल से भी पतली नसें, जिनमें से ब्लड को गुजरना है। भाई जी, हाई ब्लड प्रेशर से मतलब ये खून का थक्का भी जमने के चांसेस हो जाते हैं ना भाई जी? खून का थक्का अलग चीज है, ब्लड प्रेशर अलग चीज है। अच्छा, ठीक भाई। थक्का क्या होता है
कि हमारे जो ब्लड की नसें हैं, नालियां, समझो एक नालियां हैं, उन नालियों में जी कारण बहुत सारे हैं। टेंशन भी उसमें एक कारण है, चिंता, भय, ईर्ष्या, बदले की भावना, है नहीं, ये अलग अलग कारण है ये। उसके बाद ब्लड के अंदर फैट का बहुत ज्यादा होना। जब ब्लड में फैट गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, तो क्योंकि फैट के कारण होता है ना, तो ये जब हाँ जी हमारे शरीर के किसी भी जगह पर, ये अलग अलग हमारा जो ब्लड जा रहा है, अब नाली में कहीं भी कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहां वो रुक जाता है, चिपक जाता है। अब चिपक गया, अब कुछ और आएगा वो उसको और चिपक जाएगा, और आएगा कुछ उसको और चिपक जाएगा। हम भी बड़े समझदार है, क्या करें, आराम पसंद है। हम दो गिलास पानी पिए और थोड़ा सा फास्ट वॉक कर ले तो वो नालियां सारी साफ हो जाएंगी ना। रोजाना हम अपनी नालियों को साफ कर दें तो वो जमना बंद हो जाएगा। वो जमता जाता है, जमता जाता है, आज थोड़ा सा जम गया, कल थोड़ा सा, परसों थोड़ा, हर दिन थोड़ा 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 वह जमा होता जाता है और फिर एक दिन ब्लॉक कर देता है। इस तरफ से उस तरफ जाना ही नहीं। समझ में आ गया? अब ये जो प्रेशर तेज होने के कारण जहां भी पाइप कमजोर हुआ, आपने मोटर के ऊपर 1 इंची पावर वाली, मतलब अच्छे पावर वाली मोटर, उसका 1 इंच पानी चौड़ाई में आ रहा है और आपने उसके ऊपर आधा इंची वाली पाइप लगा दी है, वो क्रैक कर सकती है। फट जाए, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से फट गई तो समझो मौत हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, कहीं से धमनी फट गई। ठीक है, तो क्या होगा, सारा खून वहां से निकल जाएगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं। भाई जी, जो ब्रेन हेमरेज होता है वो इसी कारण होता है। हाँ जी, ब्रेन हेमरेज जैसा वो बोलता है ना, ये हाँ, इसी की वजह से इसी होता की वजह से ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा ना। उसी के लिए बता रहा था कि हमारी बाल से भी पतली नसें हैं ब्रेन की, कैपिलरी, गिनती नहीं कर सकते, ट्रिलियंस में कितना बताते हैं। मतलब कहने का मतलब वो टूट जाए तो आज तक कोई सर्जन पैदा नहीं हुआ, वो ब्लॉक हो जाती है, परंतु उसे कोई रिपेयर कर सके ऐसा कोई सर्जन नहीं, क्योंकि बाल से पतली क्या है, लाइनें हैं जिनमें से ब्लड को गुजरना है। अब आप सोच लिए, गाढ़ा ब्लड हो गया गाढ़ा, आपने पानी नहीं पिया या डिहाइड्रेट हो गए हैं, आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है, अब वो गाढ़ा ब्लड आपके ब्रेन में पहुंच गया है किसी भी तरीके से, तो आपके ब्रेन को क्या करेगा, अब आप समझने की कोशिश करेंगे। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, सामान्य रक्तचाप क्या होता है कि 2 नापे जाते हैं, हाईएस्ट ऊपर का और नीचे का। ऊपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे वाला 80 होना चाहिए। ये भाई जी, हाँ जी, ब्लड को पतला करने के लिए क्या खाएं? वही बता, अभी बता। उच्च रक्तचाप ये 130-80 से ज्यादा हो जाए,
नीचे वाला भी और ऊपर वाला। ऊपर वाला हो गया 130, नीचे वाला हो गया 80। अब ये जितना भी इससे ज्यादा हो तो सबसे पहला क्या होता है, कारण। हम इसका कारण जानेंगे। अत्यधिक नमक लेना। नमक ज्यादा लेते हैं तो नमक हमारे ब्लड में से निकालने की जरूरत पड़ती है कि इसको बाहर निकाला जाए तुरंत, तो हमारा खून की गति बढ़ जाती है। किडनी इसको छानना शुरू कर देता है और उस पसे उसको बाथरूम के जरिए नमक को बाहर निकाल देता है। अत्यधिक नमक, तेलीय भोजन और प्रोसेस्ड भोजन, क्योंकि जितने भी भोजन प्रोसेस्ड किए जाते हैं, जितने उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तनाव, मानसिक दबाव और एक्सरसाइज ना करना। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फास्ट वॉकिंग। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, छत पर या अपने किसी बड़े कमरे में राउंड कीजिए। यदि आप घूम सकते हैं, दरवाजे कुछ इस प्रकार से हैं, तो अपने घर में ही एक दरवाजे से घुसें और सारे दरवाजे को कवर करते हुए धूम्रपान, शराब, नींद की कमी, पूरा नहीं सोएंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। धूम्रपान करेंगे, शराब करेंगे, जो भी गलत काम है, इसकी पहचान पहले हमें समझ में आए। इसकी पहचान होती है सिर दर्द। जिसका बीपी हाई होगा उसका सिर दर्द हो जाएगा। क्यों सिर दर्द हो गया? क्योंकि उस ब्लड को जो गाढ़ा है, जो तेज है, और वो हमारे ब्रेन की बारीक नसों में घुस जाता है। अब घुस तो जाता है, निकलेगा कहां से? उसको निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। शरीर का नियम है, उसको वो रास्ते को ठीक करती जाएगी और वो निकलता जाएगा। सर दर्द, चक्कर, थकान, धुंधला दिखाई देता है। छाती में दबाव, छाती में दबाव महसूस होगा। तनाव और व्यर्थ संकल्प शरीर में रोगों को आमंत्रित करते हैं। योगी जीवन से मन को हल्का रखो, तब शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मुरली है 18 मई 1965। उदाहरण, जैसे किसी पाइप में पानी का दबाव अधिक है तो पाइप फट जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर में रक्तचाप बढ़ने पर दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। क्या खाएं? रक्तचाप नियंत्रित करने वाले आहार। मतलब ये सबको लेना है, चाहे उनका ब्लड प्रेशर हाई है चाहे लो।
क्या खाएं? रक्तचाप नियंत्रित करने वाला आहार, खट्टे और ताजगी देने वाले फल खाएं, अंगूर, संतरा, मौसमी। मुरली है 15 जून 1964 को बाबा ने कहा, जो भोजन शरीर को हल्का और ताजा रखे वही आत्मा को भी ऊर्जावान बनाएगा। सब्जियां ठंडक और पोषण देने वाली हैं। सफेद पैठा, खीरा, लौकी, गाजर, चुकंदर। हरा धनिया, हरी मेहंदी की पत्तियां। उदाहरण जैसे लौकी और खीरा शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, वैसे ही सकारात्मक विचार मन को शांत रखते हैं। मन शांत है तो आप चाहे कितना तेज दौड़ो, मसाले और प्राकृतिक तत्व, पुदीना, जीरा, धनिया, सौंफ के बीज। मुरली 22 अगस्त 1986। छोटे छोटे उपाय जैसे बीज और मिसाइल। बड़ी राहत ला सकती। छोटी छोटी आध्यात्मिक आदतें बड़ी शक्ति देती। छोटी छोटी आध्यात्मिक आदतें बड़ी शक्ति देती हैं। बीज और आयुर्वेदिक उपाय, क्या बीज, अलसी के बीज, चिया बीज, अलसी के बीज, त्रिफला, त्रिफला, इसबगोल, सनाई की पत्तियां, अमलतास के बीज, इनको जो है ना लेना है। इससे पेट जो है बैलेंस्ड रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी एसिडिटी बनी है, गैस बनी हुई है और वो इतनी चढ़ जाती है कि वो बेहोश हो जाए। उच्च रक्तचाप से कैसे बचे? अत्यधिक नमक, तेलीय, मसालेदार भोजन से अपने आप को बचाओ। तनाव और क्रोध को नियंत्रित रखें। जिसने मन को संयमित किया उसने शरीर को भी संतुलन में रखा। आत्मिक दृष्टिकोण और मुरली संदेश। 5 अगस्त 1965 को बाबा ने कहा, सकारात्मक सोच और शांति की शक्ति रक्तचाप को नियंत्रित करती है।
सकारात्मक सोच और शांति की शक्ति रक्तचाप को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए जैसे सुबह की ठंडी हवा पेड़ पौधों को ताजगी देती है, वैसे ही ध्यान और अच्छे विचार शरीर के रक्त प्रवाह को संतुलित करते। निष्कर्ष, सुझाव: संतुलित आहार अपनाएं, तनाव मुक्त जीवन और ध्यान का अभ्यास करें। मुरली के सकारात्मक विचारों से मन को हल्का रखें। विशेषज्ञ की नियमित सलाह ले लें। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।